विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग चैप्टर 3 सीनफिंग द्वारा एनिमेशन के पार्ट 1 के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट 3 है सीनफिंग द्वारा एनिमेशन। इसमें सबसे पहले एनिमेशन क्या है, एनिमेशन किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, निश्चित समय के अंतर पर चित्र के दृश्य में परिवर्तन को एनिमेशन कहते हैं। चित्र को जीवंत बनाने के लिए एनिमेशन उपयोगी बनता है। निर्धारित समय में दर्शाई जाने वाली एक के बाद एक छवियों की श्रृंखला को एनिमेशन कहते हैं। एनिमेशन में चित्र या आकृति को जीवंत लगे ऐसी बनाने के लिए सांख्यिक छवि अर्थात कि डिजिटल इमेज को एक के बाद एक प्रस्तुत किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, एनिमेशन जैसे आप टेलीविज़न के ऊपर कोई चित्र देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं और उसमें गतिशीलता ना हो, एक चित्र के बाद दूसरा चित्र नहीं आवे या रुक जावे, तो आप महसूस कर सकते हैं कि उस समय की स्थिति क्या होती है। अब इसके बाद चर्चा करेंगे कि एनिमेशन के कितने प्रकार हैं। तो एनिमेशन के मुख्य 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, दूसरा है की फ्रेम, ट्विनिंग या सेल एनिमेशन, तीसरा है काइनेमेटिक्स एनिमेशन और चौथा है मॉर्फिंग एनिमेशन। विद्यार्थी मित्रों, नीचे आकृति एनिमेशन दी गई है। अब हम पहले के बारे में चर्चा करेंगे, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन क्या है। तो एनिमेशन के लिए उपयोग में ली जाने वाली छवियों को तैयार करके और उसे क्रमबद्ध ढंग से दर्शाने की जो पद्धति है, उस पद्धति को हम फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कहते हैं। अर्थात कि एनिमेशन के लिए जो उपयोग में ली जाने वाली छवि है, पहले उसको क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित करना या क्रमबद्ध ढंग से दर्शाना, इसी को हम फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कहते हैं। दस्तावेज में फ्रेम को समय की अवधि के रूप में दर्शाया जाता है। प्रत्येक फ्रेम में समय के अंतर पर दर्शाने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर हम इसकी मर्यादा देखें तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन ये पद्धति धीमी और कंटालाजनक होती है। इस प्रकार के एनिमेशन में समय अधिक लगता है और अधिक संसाधनों की ज़रूरत भी पड़ती है। इसके बाद नीचे आकृति दी गई है, जिसे आप फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन के बारे में समझ सकते हैं। दूसरा है की फ्रेम एनिमेशन। की फ्रेम एनिमेशन क्या है कि ऑब्जेक्ट की शुरुआत एवं ऑब्जेक्ट की अंत की स्थिति दर्शाने पर उसके बीच में आने वाली फ्रेम जो स्वयं ही तैयार हो जाए, तो इस प्रकार के एनिमेशन को की फ्रेम एनिमेशन के रूप में जाना जाता है। कहने मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की शुरुआत का और अंत का की ही फ्रेम की रचना की जाए और बीच में आने वाले फ्रेम जो हैं वो ऑटोमेटिक अपने आप स्वतः तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार के एनिमेशन को हम की फ्रेम एनिमेशन कहते हैं। की फ्रेम द्वारा एनिमेशन तैयार करने की पद्धति जो है वो अत्यंत सरल है। इसके अंतर्गत आता है ट्विनिंग। ट्विनिंग अर्थात क्या? तो यदि बाईं तरफ से दाएं तरफ सरकता हुआ एक वृत्त बनाना हो तो बाईं तरफ पहली की फ्रेम बनानी पड़े और दाईं तरफ अंतिम की फ्रेम रखनी होगी और इन दोनों के बीच की ज़रूरी तमाम फ्रेम स्वयं ही खींच जाती है, अपने आप तैयार हो जाती है। इस प्रकार के असर को हम किस नाम से जानते हैं? ट्विनिंग के नाम से जानते हैं। दूसरी परिभाषा है कि 2 की फ्रेमों के बीच आने वाली फ्रेम की संख्या गिनने की क्रिया को ट्विनिंग कहते हैं। और ट्विनिंग प्रकार के एनिमेशन को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं, इसी को हम सेल एनिमेशन के नाम से भी जानते हैं। अर्थात ट्विनिंग प्रकार के एनिमेशन को सेल एनिमेशन के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स अर्थात क्या? तो किसी ऑब्जेक्ट की गति
एवं हलन चलन के अध्ययन को काइनेमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी गति क्या है और उसका हलन चलन क्या है, अगर इसकी जानकारी प्राप्त की जाए, इसका अध्ययन किया जाए, तो इसको हम काइनेमेटिक्स के नाम से जानते हैं। काइनेमेटिक्स ये कंप्यूटर एनिमेशन का एक प्रकार है। इसका उदाहरण क्या है? जैसे चलता हुआ आदमी और दौड़ता हुआ चीता, ये काइनेमेटिक्स के उदाहरण माने जाते हैं। नीचे आकृति दी गई है, देखिए, इसमें चलता हुआ और दौड़ता हुआ दोनों चित्र दिखाया गया है। चौथा प्रकार है मॉर्फिंग। मॉर्फिंग क्या है? विद्यार्थी मित्रों, कभी कभी आप टेलीविज़न के ऊपर भी ऐसे ऐसे प्रचार आते हैं जिसमें शुरुआत में एक दूसरा दृश्य दिखाई पड़ता है और कुछ ही क्षणों के बाद में वो दृश्य दूसरे स्वरूप में बदल जाता है। तो जब एक छवि दूसरी छवि में रूपांतरित हो तो इस प्रकार के एनिमेशन को मॉर्फिंग एनिमेशन कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कोई एक व्यक्ति का चेहरा प्रारंभ में दिखाई पड़े और कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में उस व्यक्ति का चेहरा बदलकर किसी दूसरे व्यक्ति का चेहरा बन जाता है, तो इस प्रकार की क्रिया को, इस प्रकार के एनिमेशन को हम मॉर्फिंग के नाम से जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद की चर्चा हम पार्ट 2 में करेंगे। धन्यवाद।